हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं नासिर अली। जैसे ही ऋषि प्रणाली का आशुलिपि का हम अभ्यास 1 से डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे ही हम आज आपको व्यंजनों पे कैसे मात्राएं लगाते हैं, आज चैप्टर आपको मात्राएं सिखाई जाएंगी आपको आज। चलिए देखते हैं मात्राओं का प्रयोग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें जैसे कोई भी व्यंजन बनाया हमने, इसे दो पार्ट करते हैं। जैसे कोई भी व्यंजन बनाया हमने, जैसे माँ बनाया, माँ हो, प्रत्येक व्यंजन का हमें 2 पार्ट मानना है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब बायां पक्ष इसका हम कौन सा मानेंगे कि बायां मैं का कौन सा है, दायां कौन सा है, यानी कि जो हम अपने स्तर से लेंगे कि हमारा जो बायां है, अगर हम बाई चांस इधर को फेस करके करें तो बायां कौन सा है, इसका ऊपर वाला है, हमारा दायां नीचे वाला। ऐसे ही इसका बायां कौन सा हुआ, ऊपर वाला, और दायां नीचे वाला। ठीक, ऐसे ही हम कोई से व्यंजन कर लेंगे, पावर कर लेते हैं पा, इसका बायां कौन सा है, जो हमारा है, हमारा कौन सा बायां है, ये है। हम ऐसे खड़े तो बायां इसका ये हुआ, दायां ये हुआ, है ना। यानी कि हमें प्रत्येक व्यंजन का पहले तो हमें ध्यान रखना है कि बायां पक्ष, दायां पक्ष, यानी कि प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष। उसी के बाद हमें क्या चलना है, प्रत्येक व्यंजन को 3 स्थानों में बांटना है। जैसे पा लिया, तो पा के हमें 3 स्थान मानने हैं। पहला स्थान जहाँ से हम शुरू करते हैं वो होता है, दूसरा स्थान बीच में होता है, तीसरा स्थान जहाँ व्यंजन का अंत हो जाता है वही इसका जो है तीसरा स्थान होता है। जैसे माँ हुआ, माँ का लिया पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। ऐसे ही करके हम सारे व्यंजनों को, हर किसी की प्रत्येक व्यंजन के हम जो है 3 स्थान में मान के चलेंगे उनको, और बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे कि मात्राएं हमें शॉर्टहैंड में सीखनी होती हैं 6 प्रकार की। कैसे, हमने जैसे टा ले लिया है, टा में एक मात्रा होती है आ, ये होती है स्वर, स्वर यानी कि मात्रा। आ हुआ, ए हुआ और ई हुआ। ठीक, हमें इन तीनों मात्राओं को हमें डॉट से यानी कि बिंदु से दर्शाया जाएगा। हमें पहचान सिर्फ क्या रखनी है कि ये तीनों मात्राएं हमारे बिंदु से दर्शाई जाएंगी। बिंदु से कैसे, हमने पहले स्थान तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक व्यंजन का 3 स्थान मानना है, इसी के भी 3 स्थान मानेंगे। पहला स्थान, दूसरा स्थान बीच में हुआ, तीसरा स्थान अंत में हुआ, यानी कि व्यंजन के लास्ट में। जब हम डॉट पहले स्थान पर लगाएंगे, यहाँ यानी कि डार्क में रखा है, यहाँ पहले स्थान पर डॉट लगाएंगे तब ये आ पढ़ा जाएगा, आ यानी कि आ। जैसी डॉट को स्थान पर हम दूसरे स्थान पर लगाएंगे तब ये ए पढ़ा जाएगा। इसी डॉट को हम तीसरे स्थान पर लगाएंगे तब ये ई पढ़ा जाएगा। जैसे ही हम इसी डॉट से लगाएंगे, इसी डॉट से शब्दों को लिखते हैं, जैसे मेरे को लिखना है अम, तो माँ बनाया, माँ का यानी कि बायां पक्ष, यानी कि अगर बाएं साइड में पहले हमने मात्रा है डॉट लगाया है तो वो पहले पढ़ा जाएगा, और दाएं साइड में मात्रा लगाएंगे वो बाद में पढ़ा जाएगा। अम है, पहली साइड में सेम स्वरों का प्रयोग हो रहा है, तो सेम स्वरों का प्रयोग करने के लिए अम लिखना है मुझे। ए कहाँ ले रखा है, बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में प्रथम स्थान, तो हम यहाँ लगा देंगे अम। ऐसे ही लिखना है मुझे एम। एम के लिए हमें क्या करना है, एम के लिए भी ऐसे करके माँ बनाए ये वाला, चाहे दूसरा वाला माँ बनाए। इसके लिए ए कौन से स्थान पे है, ए है हमारा सेकंड स्थान पर। कहाँ, बाएं पक्ष में। बाएं का मतलब कि बाएं पक्ष में कोई भी मात्रा लगेगी बाएं साइड में तो वो पहले पढ़ी जाएगी। कहाँ लगेगा, एम दूसरे स्थान पे तो दूसरे स्थान पर लगा देंगे एम। ऐसे लिखना है हमें ईम। ईम के लिए भी हमें क्या करना, मैं बनाएंगे ई, कौन से स्थान की मात्रा है, तीसरे स्थान की है। तीसरे स्थान पर तीसरे स्थान की मात्रा बाएं पक्ष में लगाएंगे, पहले दे रखी स्वर तो स्वर को पहले लगाने के लिए पहली मात्रा लगाएंगे, ऐसे ही मात्रा लगाएंगे। इसी के बाद जब ये मात्राएं
दाएं पक्ष में लगती हैं तब ये अपना रूप चेंज कर देती हैं। जैसे कि अगर पहले दाएं पक्ष में लगाया तो सेम स्वर की तरह लिखा जाएगा, और हमने ये दाएं पक्ष में लगा दिया तब ये मात्राओं का रूप ले लेती है। कैसे? ये मात्रा इधर लगाई हमने यहाँ, इनके दाएं पक्ष में प्रथम स्थान पर मात्रा लगाई, तब तो ए की तो कोई मात्रा ही नहीं होती है। तब ए की जब कोई मात्रा नहीं होती है तब क्या करेंगे, ए का ए ही रट लिखेंगे। जैसे लिखना है मुझे मैंने ये मात्रा यहाँ लगाई है इनके दाएं पक्ष में प्रथम स्थान पे, तब ए तो इसमें पहले से ही साइलेंट है। प्रत्येक व्यंजन में ए पहले ही साइलेंट होता है, छुपा होता है, उसी के साथ जुड़ा होता है। अगर हम शुद्ध में लिखेंगे तब इसी के बीच में हलंत लगा के लिखा जाएगा। जब इसमें हम ए जोड़ देंगे तब ये क्या बनेगा, आपका मैं, तब बनेगा। इसलिए ए की कोई मात्रा नहीं होती, ए प्रत्येक व्यंजन में पहले से ही जुड़ा होता है। अब ये मात्रा हमने दूसरे स्थान पर यानी कि दाएं पक्ष में दूसरे स्थान पर मात्रा लगाई हमने, यानी कि ये बनाया हमने, ये ऐसे, और दूसरे स्थान पर मैंने मात्रा यहाँ लगाई, तो क्या होगा, ये आपका मे बन जाएगा, यानी कि मे ऐसे। यानी कि इधर मात्रा दूसरे स्थान पर होगी तो मात्रा ए का रूप ले लिया इसने। ऐसे ही मात्रा हमने तीसरे स्थान पर लगाई, यहाँ पर लगाई, तीसरे स्थान की मात्रा काय की ई की है, इनके व्यंजन से पहले लगी तो स्वर में लिखी जाएगी, और व्यंजन के बाद लगी तो वो मात्राओं का रूप ले लेगी। यानी कि बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में बस यही अंतर रखना है। मात्रा तीसरे स्थान पर हमने बिंदु लगाया यानी कि माँ बनाया, और यहाँ बिंदु लगाया, तब क्या हो गया, ये मा ई मी। चाहे ये वाला में बनाओ या उधर का बनाओ। ये तो है आपकी 3 मात्राएं, ये जो डॉट से यानी कि बिंदु से चलने वाली है। ऐसी मात्राएं आती हैं आपकी डैश से चलने वाली। हमने आपका टै बनाया है, इसे टै के लिए हमने इसके प्रत्येक व्यंजन के 3 स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक। ऐसे ही हमने जब ये मात्रा हुई आ की, ओ की, ऊ की, तो ये किस चीज़ से चलेंगे, पहली मात्राएं चली थी हमारी डॉट से, अब मात्राएं चलेंगी हमारी डैश से। हमें बस ज़्यादा मात्राएं कंफ्यूज नहीं होना, हमें बस यही इन 6 मात्राओं को ध्यान रखना है। इन्हीं 6 से हम पूरी मात्राएं लगा देंगे और आगे देखेंगे जब चलेंगे तो ये मात्रा हमने डैश से चलाई, यानी कि हमने पहले डैश पहले स्थान पर लगाया, तब ये क्या पढ़ा जाएगा, आ, सेम आ। ऐसे ही डैश को हमने दूसरे स्थान पर लगाया बाएं पक्ष में, तब ये ओ पढ़ा जाएगा। ऐसे ही डैश हमने तीसरे स्थान पर लगाया तब ये ऊ पढ़ा जाएगा। अब हम इसी से हम शब्दों को बनाते हैं। जैसे लिखना है मुझे पा, लिखना है पा। पा बनता है हमारा बाएं से दाएं, तिरछी सरल रेखा, तो हमने पा बना दिया ऐसे। अब काय की मात्रा है, सॉरी पहले हमने अप लिखना था, आप लिखा मैंने, आप लिखना है मुझे, तो पा बनाया मैंने इसे बाएं से दाएं। आ की मात्रा पहले है, पहले का मतलब है कि वो बाएं पक्ष में लगेगी मात्रा, तो बाएं पक्ष में क्या लगेगा, कहाँ लगेगा, डैश लगेगा ना, क्योंकि ए तो डॉट से है। आ की मात्रा डैश से दर्शाई गई है, तब हम डैश लगाएंगे आ और पे आप। ऐसे लिखना है मुझे आज, तो जय बनाएंगे ऐसे, आज जा से पहले है तो हम जा से पहले लगा देंगे आज। ऐसे ही लिखना है मुझे ओ से में लिखना है मुझे ओज, ओ आ गया पहले, तो हम ओ पे पहला आया तो इसके लिए हम क्या दर्शाएंगे, जय बनाया है ऐसे। ओ की मात्रा कहाँ है, दूसरे स्थान पर लगाई गई है, तो हम दूसरे स्थान पर मात्रा को दर्शाएंगे कैसे, डैश से। ओ की मात्रा पहले ही डैश से दर्शाई गई है तो डैश से दर्शाएंगे ओज। ऐसे लिखना है मुझे ऊज, ये वाला ऊ या बड़ा ऊ। ऊज के लिए मात्रा कहाँ दर्शाई गई है, मात्रा तीसरे स्थान पर दर्शाई गई है। ऊज की कहाँ, स्वर है तो पहले है, तो पहले मात्रा लगाने के लिए हम पहले दाएं पक्ष में लाएंगे, जय बनाएंगे, ये ऊज हो जाएगा। ऐसे ही मात्रा चलेंगी हमारी। ये तो बाएं पक्ष की बात होती है, आगे बात करते हैं हम दाएं पक्ष में। इनके व्यंजन के बाद जब मात्रा आती है तब वो कैसे लगाई जाती है। मात्रा हमने
दाएं पक्ष में प्रथम स्थान पर मात्रा लगाई तब ये आ का रूप ले लेती है, यानी कि मात्राओं में चेंज हो जाती है, मात्राओं का रूप ले लेती है। ऐसी ही मात्रा हमने दूसरे स्थान पे यानी कि बीच में मात्रा लगाई हमने तब ये ओ का रूप ले लेगी। ऐसी ही मात्रा हमने तीसरे स्थान पे लगाई तब ये ऊ का रूप, यानी कि जब दाएं पक्ष में मात्रा लगती है तब वो ऊ का रूप ले लेती है, यानी कि अपनी मात्राओं का रूप ले लेती है। इससे पहले बाएं पक्ष में स्वर लगेगा। ऐसी ही मात्रा हमें इन दाएं पक्ष वाली मात्राओं से बनाएंगे। जैसे लिखना है मुझे पा लिखना है, पा के लिए क्या करना है, आ की मात्रा आ गई नहीं है तो मात्र पा बनाएंगे और आ की मात्रा बनाएंगे पा। लिखना है पो, तो पो के लिए ओ की मात्रा है ना, तो दाएं पक्ष में मात्रा, दाएं पक्ष के लिए क्या करेंगे, पा बनाएंगे, ओ की मात्रा बीच में लगाएंगे, ये जगह पो। ऐसे लिखना है मुझे पू, पू के लिए ऊ की मात्रा तीसरे स्थान की है, दाएं पक्ष में ऊ की मात्रा लगेगी, मात्रा है तो मात्रा के लिए हमें क्या करना है, ऊ बनाएंगे, ऊ की मात्रा ऐसे लगा देंगे पू। ये मात्रा हुई। हमें मात्राओं के लिए ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, क्यों, क्योंकि मात्राएं आगे चल के हमें छोड़नी पड़ती है, मात्राएं जहाँ आवश्यकता होती है ज़रूरत के हिसाब से हम अपनी मात्रा 1 या 2 मात्राओं का प्रयोग करना पड़ता है, बाकी मात्राएं छोड़ देते हैं। आपको ऐसे ही आगे लाइट वाली मात्रा होंगी तो लाइट डार्क में जो है आपको उलझ के नहीं रहना है, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ऐसे ही जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे इतनी आप समझेंगे। चलिए मैं इनके कुछ आपको जो है शब्द बताता हूँ, किस तरह से शब्द बनते हैं मात्राओं का प्रयोग करके। ऐसी ही मात्राएं हम मात्राओं का प्रयोग करके शब्दों को बनाते हैं। जैसे लिखना है मुझे आज, आज के लिए जा बनाया हमने और मात्रा कहाँ लगाएंगे, आ की मात्रा तो आज लिखेंगे। ऐसे ही हमने लिखना है ओज, ओ की मात्रा, ये ओज हम जा लिखते हैं, ऐसे जा लिखना है तो जा ऐसे बना है, बाएं से दाएं, आ की मात्रा कहाँ है, दाएं पक्ष में। दाएं पक्ष का मतलब है कि मात्रा व्यंजन के बाद लगेगी, तो व्यंजन के बाद कहाँ लाएंगे, जय आ जा। इसी का हम बना देंगे जो लिखेंगे। ओ की मात्रा कहाँ लगेगी, दाएं पक्ष में, दाएं पक्ष का मतलब बीच में, तो हम बीच में लगाएंगे, जा बनाएंगे, ओज ओ जो। ऐसे लिखना है मुझे एज लिखना है, एज लिखना है। ए की मात्रा किस चीज़ से दर्शाई गई है, डॉट से, तो हम डॉट कहाँ लगाएंगे, एक डॉट कहाँ लगता है, ए की मात्रा कहाँ सेकंड स्थान पर दर्शाई गई थी, तो हम एज लिखेंगे तो एज जय बनाएंगे ऐसे। ए कहाँ है, सेकंड स्थान पे, किस चीज़ की मात्रा है, डॉट से दर्शाई गई, तो डॉट दर्शाएंगे सेकंड स्थान पर एज। पहले ये पढ़ेंगे एज फिर जा एज। ऐसी का हम बनाएंगे जे, तो जय लिखेंगे ऐसे जे, तो जय लिखा है ऐसे। ए की मात्रा सेकंड स्थान पर दर्शाई गई है, एक काय का रूप ले लिया मात्रा का, तो मात्रा लगेंगे जे। ऐसे लिखना है मुझे आम, आम लिखना है मुझे, तो आम के लिए क्या करना है, मैं बनाएंगे ऐसे करके। आ की मात्रा है, का से दर्शाई गई है, डैश से, तो हम डैश से दर्शाएंगे आ में आम। लिखना है मुझे ओम, ओम की, ओम लिखना है तो ओम की मात्रा किस चीज़ से दर्शाई गई है, डैश से, कहाँ पर है, ओ की मात्रा इनके सेकंड स्थान पर प्रथम पक्ष में बाएं पक्ष में, तो हम ओम ना लिखेंगे ऐसे, ओ की मात्रा बीच में ओम आ जाएगा। ऐसे लिखना है मुझे एम, एम के लिए क्या करना है, एक काय से दर्शाई गई है डॉट से, तब डॉट से लेंगे, माँ बनाया ए यहाँ लेंगे, इसी का बनाएंगे में, तो माँ बनाया डॉट से बीच में मात्रा आ गई में हो गया। ऐसे लिखना है मुंह, ऊ की मात्रा किस चीज़ से दर्शाई गई है, डैश से, तो डैश से लगाएंगे कहाँ, मात्रा है, माँ के बाद पड़ जा रहा है,
तो माऊं। ऐसे ही चलता है आपका आ में लिखना है मुझे आए, यह लेता हूँ क्योंकि कुछ व्यंजन मैंने लिए नहीं, आए लिखना है मुझे। आ की मात्रा डैश से दर्शाई गई है। यह कहाँ बनता है? यह बनता है नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर बनाएंगे यह ऐसे बना आ की मात्रा यानी कि यह का बायां हमें देखना है, तो अपने जो हमारा बायां होगा वही व्यंजन का बायां होगा, जो हमारा दायां होगा वही व्यंजन का दायां होगा। इसका बायां कौन सा? हम यहाँ हैं, यहाँ से तो चले बाएं कौन सा उधर गया, तो बाएं पक्ष में मात्रा लगती है पहले, तो वो पहले ही पढ़ी जाती है, तो लिखेंगे आए। इसका बनेगा, लिखना है मुझे या, तो या नीचे से ऊपर गया। या की मात्रा किसके बाद पढ़ी जा रही है? मात्रा आ की मात्रा या के बाद। या के बाद का मतलब है कि व्यंजन के बाद मात्रा लगेगी, तो व्यंजन के बाद मात्रा लगेंगे, इस तरह से बाद का मतलब बाद में लगेगी। हमें बाद की पहचान कैसे करनी है? जैसे लिखना है, मैंने या लिखा तो यह आ या, यानी कि या प्लस आ, तभी तो या बना। यानी कि या के बाद मात्रा, यानी किसी भी व्यंजन के बाद जो मात्रा लगती है वो व्यंजन के बाद ही पढ़ी जाती है। ऐसे लिखना है मुझे आव, वह बनाया नीचे से ऊपर, इसका भी वह का भी पाया वही है ऊपर का, आव। वाह बनाएंगे, आ की मात्रा वही लिखेंगे आवा। वाह लिखा है, इसे आ की मात्रा कहाँ है? पहले है, व्यंजन से पहले है, तो व्यंजन से पहले आ लिखेंगे, फिर मात्रा कहाँ पे आएगी? व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद इस तरह से मात्रा लगाएंगे। ऐसे ही आपको अगले बताता हूँ आगे। ऐसी मात्रा चलती हैं आपकी। तय लेते हैं, तय का तय, तय वाली देखते हैं। इसे लिखना है मुझे अत। अत से क्या करना है? अत के लिए ए की मात्रा कहाँ लगाएंगे? ता से पहले तय, अत मैंने ये वाला तय बनाया, तो इसके लिए ए पहले स्थान पे है बाएं पक्ष में, तो हम बाएं पक्ष में यहाँ लाएंगे अत। लिखना है मुझे एत। एत के लिए क्या करना है? ता बनाया, ए की मात्रा कहाँ पर है? व्यंजन के दूसरे स्थान की मात्रा है, तो दूसरे स्थान पर ही मात्रा लगाएंगे, एत हो जाएगा। लिखना है मुझे ती। तो ती के लिए ई की मात्रा है, तो ई की मात्रा कहाँ लगाएंगे? व्यंजन के बाद। ई की मात्रा व्यंजन के बाद पढ़ी जा रही है, तो व्यंजन के बाद मात्रा लगाएंगे। किस चीज़ से दर्शाई गई है? ई की मात्रा को डॉट से दर्शाया गया है, तो हम डॉट से ही दर्शाएंगे। कैसे? का लिखा, ई की मात्रा ये लगा दी गई, तीसरे स्थान की मात्रा तीसरे स्थान पे। ऐसे लिखना है मुझे, कोई भी शब्द ले लेते हैं, यानी कि था लिखना है। था के लिए हम क्या करना है? चाहे तो था में ऐसे भी लिख सकते हैं, था कटेगा, आ की मात्रा था के बाद है, तो किस चीज़ से दर्शाई गई आ की मात्रा? डैश से, तो था के बाद जो मात्रा लगती है तो वो कहाँ? सेकंड स्थान पर आती है, फर्स्ट पर, लेकिन वो फर्स्ट स्थान पर आती है, लेकिन सेकंड यानी कि दाएं पक्ष में मात्रा लगेगी। कहाँ? यहाँ था। ऐसे लिखेंगे हम। थी लिखना है मुझे, तो था ये बनाया हमने, ई की मात्रा कहाँ आएगी? ई की मात्रा तीसरे स्थान की डॉट से दर्शाई गई है, तो हम डॉट से ही लिखेंगे। कहाँ? ये लगा दी, थी की मात्रा। ऐसे ही और भी मात्राएं हैं, मात्राएं बाकी आज के लिए इतनी काफ़ी है, बाकी कल बताएंगे। अच्छा, नए को देख लीजिए, नए से देख लीजिए, नए ये वाला बनाया, तो इसके लिए हम जैसे लिखना है मुझे ऊन लिखना है। ऊन के लिए क्या करना है? नए बनाएंगे, ऊन की मात्रा तीसरे स्थान पर आएगी ऊन। नो लिखेंगे हम, तो नो के लिए भी हम इधर मात्रा आ जाएगी। यानी कि आपको मात्रा में उलझ के नहीं रहना। इसके बाद एक्सरसाइज कराई जाएगी, बाकी प्रैक्टिस में एक्सरसाइज में करा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए दोस्तों, आपको मात्राएं भली बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको ये समझ में आई हो तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।